जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो राम जी। भैया बताओ। गुरुजी आज एक भाव बा बताओ कि आपके सानिध्य में जब से बुद्धि आइल है जी। तब से मोह ते हमार भाग गया गुरुजी। मोह भागा। हाँ। बढ़िया। और यहाँ तक भाग गया गुरुजी कि कौनो पद ऐश्वर के हाँ, ब्रह्मा जी तक का कौनो मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ गया। काहे से गुरुजी आपके आचरण और वाणी से ये पता लगा जी। आसक्ति रहितम आप बाएं। आसक्ति नहीं बा। हाँ, आसक्ति रहा तो आप पकड़ लेते। वो निश्चित मालूम हो जाती है आसक्ति के आप बहरे बाएं। ठीक। हाँ। और दूसरी बात ये गुरुजी आज देखो था कि बड़ा धूमधाम गंगा जी के किनारे छठ माता के पूजा होता। हाँ, ये सब तो कुल अब हमरे मुखौटे देखा था। मुखौटा बात है। हाँ, श्रद्धा के एक भी कण नहीं बा जी। जब से बुद्धि आपके सानिध्य में आई। ठीक। हाँ, दिखावा। हाँ। तो गुरुजी और एके तो आप जौने अवस्था में बान है एके तो मनुष्य समझे वाला तो नहीं बा गुरुजी। से 8 साल लगभग होए चाहला जी। 3 साल के बाद प्रभु कृपा भल तब आपके आचरण और व्यवहार के समझे लगे बुद्धि। ठीक। हाँ, तो एकर गुरुजी ऐसा व्यवस्था बनावे कि संसार जगत के कल्याण हो, ये भाव के समझे। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, आप धन्य हैं जो कि अति उत्तम जिज्ञासा प्रकट किए हैं। यह जो जगत में देवी देवता ऋषि मुनि का अस्तित्व है, प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में स्पष्ट कर चुके हैं 10वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में कि सभी ऋषि मुनि देवी देवता मेरे ही संकल्प से उत्पन्न होते हैं। अब यह बुद्धि ब्राह्मण तत्व का अनुभव कर ली तो ब्राह्मण भाव यह सृष्टि जगत में सृष्टि के सर्ग के पहले ही भगवान के मुख से उत्पन्न होता है। इसलिए परमात्मा भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तो जैसे श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी का चरणोदक लिए, कृष्णा अवतार में गर्ग ऋषि के चरणों में प्रणाम किए, तो ब्राह्मण भाव यह परमात्मा का ही भाव है। और जहाँ तक आपकी जिज्ञासा है कि आप कभी छठी मैया का पूजा उजा किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का व्रत कर रहे थे 20 साल तक किए, लेकिन
देवी की पूजा नारियल के चक्कर में शीतला देवी अदलपुरा में कभी चले जाते थे, लेकिन श्री पिताजी पंडित श्री शिववली पांडे जी वो इसी हृदय में हैं। उनसे एक बार पूछे कि पिताजी आप, बाबूजी कहा करते थे, बाबूजी आप शीतला माई का दर्शन क्यों नहीं करते? तो 8 वर्ष की अवस्था में ही यह बात श्री पिताजी बताए कि ब्राह्मण की महिमा बड़ा अलग होता है रविशंकर। ये देवियां भी तरस जाती हैं ब्राह्मण दर्शन के लिए। उसके बाद यह देवी के मंदिर में कभी शरीर गया ही नहीं। और प्रभु के कृपा से अनुभव हुआ कि सभी जीव, देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य, ये प्रभु के संकल्प से ही उत्पन्न है। देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तो एक अहंकार है जो कि अनेक योनियों में चक्कर काटते काटते भगवान के अति कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर मिला है, जिसका एक ही कार्य है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जैसे आपका यह, आप गुरु जी कह रहे हैं, ये तो मित्र का ही भाव रखते हैं, क्योंकि मित्र यानी परमात्मा। स्वार्थ रहित सखा सबही के, वो है श्री राम जी। तो जहां से, जिनके संकल्प से ऋषि मुनि देवी देवता सभी उत्पन्न होते हैं, उनके शरण में बुद्धि आ गई। और इस अवस्था में छठ मैया हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, कोई हो, वो तो ब्राह्मण तत्व के चरणों का धूल भी नहीं बन सकती। यह बात कहने में, और जब जो भी मित्र इसको समझे तो जान ले कि ब्राह्मण तत्व के अंतःकरण में देवी देवता और ऋषि मुनि का भी कोई अंश नहीं होता। ब्राह्मण भाव वह साक्षात अनादि तत्व परमात्मा का दिव्य भाव होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों की रचना सृष्टि में परमात्मा की है और उसमें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो आपके इस मित्र की बुद्धि इस प्रकार से अनुभव कर ली कि प्रभु के मुख से ही श्रीमद् भगवत गीता उत्पन्न हुई है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। और प्रभु खुद अपने मुख से कहे हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है। तो गीता भी मुख से, ब्राह्मण भी मुख से, तो इनको तो सीधे अनुभव में आ गया भैया कि एक ब्राह्मण का प्रभाव उतना होना चाहिए जितना श्रीमद् भगवत गीता का। तो जिज्ञासा होगी कि श्रीमद् भगवत गीता का क्या प्रभाव है। तो श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अनुभव कर लेने पर जीव मोह का दलदल पार कर जाता है।
तो धरती पर यदि कोई अपने आप को ब्राह्मण तत्व में स्थिर कर ले तो इसका संग करने से मोह का दलदल पार होना ही है, जैसा आप बता रहे हैं। तो ब्राह्मण और श्रीमद् भगवत गीता, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंची। दूसरे तरफ अनुभव की कि इस जगत में एक भी ब्राह्मण का स्वरूप नहीं है। जेहि न मोह माया प्रबल, जिसको प्रबल बलवती मोह माया न व्याप्त की हो। और शोध करने पर इन प्योर इम्पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड यानी ब्रह्म अवस्था में देखे कि ये युग का प्रभाव है, इसमें किसी जीव का दोष नहीं है। जय श्री राम। तो किसी भी शरीर के द्वारा कोई क्रिया हो उसमें संतुलन का होना आवश्यक है। बड़े भाई है पंडित अशोक कुमार पांडे जी, उनसे भी यह कहे हिमालय से लौटने के बाद कि आप ही धरती का वह पहला पंडित बने, तो नहीं। अवधेश मिश्रा भाई बचपन में राम जी का रोल किए थे और यह चरित्र लक्ष्मण का, उनसे भी कहे कि यार कक्कू भैया बड़ा रावणी उत्पात मचा है, आप भी राम जी के असली भाव को धारण करें। तो बोले मैं अपने पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ रविशंकर, मैं ये नहीं कर सकता। तो प्रभु का ज्ञान हो जाने पर यह अनुभव में आ गया राम जी भैया कि परमात्मा से अलग किसी जीव का अस्तित्व ही नहीं है। और इसमें जो सांसारिक विज्ञान हुआ, ब्रेन से शोध कार्य शुरू हुआ 99 में ITRC लखनऊ से, तो ब्रेन, हार्ट, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन का विश्लेषण किया गया था एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी इन स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो एक भी जीन नहीं मिला जिसके अंदर चेतना को कोड करने की शक्ति हो। तो यह अनुभव में आ गया कि जो चेतना का अनुभव करते हैं, न्यूरो हार्मोनल एक्शन रिएक्शन हो रहा है, वह जीव के कारण ही है। और जब तक जीव इस आकाश में लिप्त रहेगा, यानी भूवैज्ञानिक के रूप में, चाहे वाटर बायोलॉजिस्ट हो, एक्वा साइंटिस्ट, चाहे इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट हो, प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भाई हवा पर जो रिसर्च करता है पोल्यूशन वगैरह पे, या तो स्पेस साइंटिस्ट हो, इसमें कोई मनुष्य अपने स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकता। क्योंकि जिस वस्तु से मन जोड़ेंगे, रजनीश महादेव जी भैया, जैसे कोई अपना मन कुत्ते से जोड़ लिया तो उसकी बुद्धि कुत्ते जैसी होनी ही है। और जो अपने मन बुद्धि शरीर को सेवक बना लिया, तो सेवक भाव में राग, रोष,
ईर्ष्या, मद और मोह, अर्थात अफेक्शन एंड एवर्शन, राग और द्वेष, ईर्ष्या, जिलस, मद, घमंड और मोह, इन्फैचुएशन, इनका किसी श्वास में स्थान ही नहीं होता। तो यह वाणी का विषय बाबू राम जियावन सिंह भैया नहीं है। यह आपको जब भगवान राम की मूर्ति अनुभव करके चरित्र हुआ विगत 8 वर्षों से, तब जाके आपको अनुभव हुआ और आपका मोह समाप्त हुआ। अब आपका जो सानिध्य कर लेगा वह मोह के दलदल से पार हो जाएगा। अब आपके इस मित्र का कोई ना तो निजी प्रयोजन है और ना ही कोई सांसारिक कर्तव्य। प्रभु मार्गदर्शन किए हैं, जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा रूप हो वैसा ही नाच नाचना चाहिए। तो इस रूप को देखकर कोई स्टूडेंट तो समझेगा नहीं, कोई परिवार पत्नी पुत्र तो है नहीं, तो गृहस्थ समझेगा नहीं, और कोई वन में तपस्या कर नहीं रहे हैं, आप लोगों के मध्य में ही है, तो इनको कोई वानप्रस्थी समझेगा नहीं। सन्यासी लोग 5 या 7 जगह भिक्षा मांगते हैं तो सन्यास आश्रम को ज्वाइन ही नहीं किए कभी, तो चारों आश्रम का परित्याग कर दिए, क्योंकि ये भिक्षा याचना भी नहीं कर सकते। बस राम जी भैया श्री शिव जी की कृपा से मन 3 लोक 14 भुवनों के भोग, पद और ऐश्वर्य से मुक्त हो गया। इनके लिए कुबेर भी 1 रुपये का दान नहीं दे सकते, क्योंकि जहां अभिमान का एक भी कण हो वह उसका दान अब स्वीकार नहीं कर सकते। और विगत 10 वर्षों से ही लक्ष्मी जी का भी परित्याग हो गया। अब स्वतः अगर सीता जी, राधा जी और गौरी जी चाहे कि हम रूप धारण करके रविशंकर की अर्धांगिनी बन लें, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, देवी देवता स्वार्थी तो होते हैं, सुर नर मुनि सबकै यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तो इस पर रिसर्च हुआ तो कहे सुर नर मुनि का पद ही त्याग कर दीजिए। तो अब ये देवता ऋषि, देवी देवता ऋषि मुनि किस और जितने ब्रह्मांड में पद भोग ऐश्वर्य है सबका परित्याग कर दिए। अब इस जगत की हर स्त्री एवं पुरुष में गौरी शंकर जी का निवास है। रजनीश भैया, हर स्त्री गौरी जी की प्रतिमा है। यह किसी श्वास में यह आपका मित्र खंडित नहीं होने देगा। तो राम जी भैया, और कोई जिज्ञासा? ठीक, कल्याण। तो आज 7 नवंबर षष्ठी तिथि है, छठ, जिसका लोग पूजा करते हैं छठी मैया का। तो 2 दिन के बाद 9 नवंबर आ जाएगा, और 9 नवंबर 2004 को ही अपना पीएचडी का थीसिस बीएचयू में जमा किए थे, और 10 नवंबर 2074 को इनका जन्म हुआ था। अब जन्म मृत्यु के चक्र से यह बुद्धि मुक्त है। तो एज पर इंग्लिश कैलेंडर 50 year is going to be completed in within 2 to 3 days। अभी तक
इस धरती पर जितने संप्रदाय या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें मनुष्य का जीवन जीने वाला कोई मनुष्य अनुभव में नहीं आया, क्योंकि आपके इस मित्र की मति के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा, जब तक एक पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं हो जाता, आदर के साथ अपने माता पिता को गौरी शंकर जी की मूर्ति मान करके निस्वार्थ सेवा नहीं करता, तब तक वह मनुष्य के जीवन का शुभारंभ कर ही नहीं सकता। और प्रभु तो कृष्णा अवतार में राम जी भाई बता चुके हैं कि जब जन्म जन्मांतर तक लोग प्रयास करते हैं, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से निस्वार्थ स्वधर्म का पालन करते हैं, तभी मुझ में पूर्ण विश्वास को प्राप्त होते हैं। अब वह विश्वास आपके इस ब्राह्मण मित्र को मिल गया, तो सिया राम मैं सब जग जानी। ये तो जिस क्षण संसार चाहेगा उसी क्षण प्रमाणित कर देंगे कि होल यूनिवर्स इज मेरिटोरियस फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री शिव जी, हु इज द ओनली रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी संपूर्ण विश्व ही श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप है, जो पूरे ब्रह्मांड के एकलौते स्वामी है। फिर ये चमड़ा मांस और रक्त पर आधारित चमरौट से इनका क्या लेना देना है। अर्थात दिस फ्रेंड ऑफ योर्स इज कंप्लीटली न्यूट्रल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी इस विश्व के संविधान से जितने संप्रदाय हैं, इनसे आपके मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। और मोह माया ममता अभिमान का कोई अर्थ नहीं है, और यह सब बहुत ही अलौकिक और दिव्य अनुभव है। अब जब जगत में कोई प्रयोजन है नहीं, तो ये प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट कर सकते। हाँ, इतना अवश्य है कि जब मानव समाज चाहेगा तो उसे उसके अविनाशी स्वरूप का अनुभव करा दिया जाएगा। पुष्कर भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।